हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मॉप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आईपीओ 19 को ओपन हुआ था 21 अगस्त। आज कल के दिन क्लोज किया जा रहा है 3 डे आईपीओ। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 138 शेयर की लॉट, 138 रुपीज का प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, 27 करोड़ का इशू साइज, 19.7 लाख शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 21 करोड़ का, ओएफएस 5 करोड़ का किया जा रहा है। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है, बीएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 24 अगस्त का, 25 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसमें एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया है, जो कि 47.5% ईच। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है एचएनआई से, तो आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, तो इसका जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, डे 1 सब्सक्रिप्शन एचएनआई में बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइबर 12% ओनली, जो कि 1.1 लाख शेयर्स बेट किया 1.6 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 1.4 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है, और 9.4 लाख शेयर्स का बीट ऑफर था, 13.5 लाख शेयर्स बेट किया 18.6 करोड़ का। टोटल 78% सब्सक्राइब है, 14.7 लाख शेयर्स का बीट किया 20.2 करोड़ का, 710 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला, क्योंकि एचएनआई में बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिला है इस वजह से। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 5 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 3.6% का एवरेज लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 143 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 5000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। लेकिन बिजनेस की बात करें तो कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाईज प्रोवाइड करने में इंगेज है, और जो कि कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। बट कंपनी का 26 से 25 के बॉटम लाइन में बूस्ट हुआ, टॉप एंड बॉटम लाइन में बूस्ट किया। लेकिन 26 में ऑफ यहाँ खासकर 26 में अगर जो परफॉर्मेंस आया है ना, बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि कंसर्न रेज कर रहा है। और ये जो आईपीओ के लिए जो फैंसी वैल्यूएशन जो दिखा रहा है, ये एक तरह से स्टेज शो कर रहा है, विंडो ड्रेसिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब एक स्टेज शो कर रहा है, दिखावा कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करेगा तो कंपनी के पीयर्स में अगर देखा जाए तो निपारो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मिराक्लिन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड और सेफ क्योर सर्विसेज, एनआईएस मैनेजमेंट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या था? आउटस्टैंडिंग बोरोविंग रिपेमेंट करना चाहता है, कॉमर्शियल व्हीकल्स का परचेज करना चाहता है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिकल पर्पज के लिए, कैपेक्स करना चाहता है रूफ टॉप सोलर ग्रिड सोलर पावर प्लांट का सेटअप करने के लिए, वेयर हाउस में, और उसके लिए फंडिंग करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE RONW 43.4, ROCE 32.3, PAT मार्जिन 11.6, EBITDA मार्जिन 17.8% का, डेट इक्विटी 1, PBS 0.9, P रेशियो 22.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100, पोस्ट इशू 72.6% का प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए, कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया, मतलब बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया। और ये स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट, सप्लाईज और हाइजीन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। मोर देन 300 क्लाइंट्स को सर्व करता है इंडिया में, और ऑपरेशनल फुटप्रिंट है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर साइट्स को कवर कर रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है क्लीनिंग टूल्स, डिसइंफेक्टेंट्स, माइक्रोफाइबर प्रोडक्ट्स, गार्बेज बैग्स, टिश्यू प्रोडक्ट्स, डिस्पेंसर्स बीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, अदर फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाईज। अराउंड 40% रेवेन्यू का जनरेट करता है फॉर्च्यून 500 कंपनी से, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कस्टमर पेनिट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, इंडिकेट कर रही है। और मोर देन 15 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जो कि नेशन वाइड फुलफिलमेंट सपोर्ट करता है। एसेट लाइट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड B2B प्रोक्योरमेंट, जो कि मॉडल जो है ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रेकरिंग डिमांड हाइजीन और फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के लिए देखने को मिल रही है, जिससे रिपीट बिजनेस सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे, बिजनेस लो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंट हो सकता है इन्वेंट्री और कस्टमर रिसीवेबल्स के कारण। और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स पर डिपेंडेंस है, जिससे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। रिलेटिवली स्केल बहुत स्मॉलर है लार्ज एफएमसीजी फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लायर्स के कंपैरिजन में। बोरोविंग्स या फाइनेंस कॉस्ट जो कि क्लोज मॉनिटरिंग जरूरत पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है प्रोफेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट हाइजीन सप्लाईज के लिए। कॉर्पोरेट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, मॉल्स, वेयर हाउसेज, कॉमर्शियल फैसिलिटीज का एक्सपेंशन जो कि डिमांड इंक्रीज कर सकता है।
एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जैनिटोरियल यूनिफॉर्म्स हाउसकीपिंग मशीनरी में एक्सपैंड कर रही है, जिससे एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज कर सकता है। और प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स जो कि मार्जिन इंप्रूव कर सकती है। डिजिटल प्रोक्योरमेंट जो कि कस्टमर रिटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी स्ट्रेंथन कर सकता है। पैन इंडिया एक्सपेंशन जो कि सिग्निफिकेंट रूम प्रोवाइड कर सकता है ग्रोथ के लिए। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी क्लीनिंग प्रोडक्ट और फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लायर्स के लिए। और प्राइस कंपटीशन जो कि मार्जिन को अंडर प्रेशर कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी के रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। मेजर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स का लॉस जो कि रेवेन्यू ऑफ मटेरियल रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन कॉर्पोरेट और कमर्शियल एक्टिविटी रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी जो है प्राइमरली B2B फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड हाइजीन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर है, कन्वेंशनल कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनी नहीं है। लेकिन इसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएटर क्या है? कॉर्पोरेट कस्टमर बेस, ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिजिटल प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएटर्स है। लेकिन कंपनी जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन बिजनेस अभी भी सेंसिटिव टू वर्किंग कैपिटल, कस्टमर कंसंट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाई चेन, फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाईज एंड B2B डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्ले ध्यान। फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है गाइस कंपनी का कस्टमर एडिशन, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और ऑपरेटिंग इफिशियंसी में इंप्रूवमेंट पर इसका फ्यूचर डिपेंड करता है। लेकिन गाइस लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। बिजनेस तो गुड ग्रोथ पोटेंशियल है और एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट कस्टमर बेस है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए अभी भी गाइस स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन डिमांड, सपोर्टिव जीएमपी प्रेफर करना चाहिए अप्लाई करने से पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। रेकरिंग नेचर जो है फैसिलिटी मैनेजमेंट डिमांड का और कंपनीज का कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि अट्रैक्टिव तो है, जबकि रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर स्केल है। कॉम्पिटिटिव मार्केट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या फिर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स पर डिपेंडेंस जो कि एग्जीक्यूशन को इंपॉर्टेंट बनाता है। स्ट्रेटजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग के लिए सिलेक्टिव है। अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव, क्योंकि गुड B2B हाइजीन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन मार्जिन, वर्किंग कैपिटल, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन क्लोजली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए guys, जो भी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, थोड़ा रिस्की आईपीओ और फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।